साल था 2023 जब प्रीमियर लीग के दो बड़े क्लब्स ने दो खूंखार स्ट्राइकर को साइन किया। सिटी ने साइन किया अर्लिंग हालांड को, लिवरपूल ने साइन किया डार्विन न्यूनेज को। और 2023 में प्रीमियर लीग के सीजन की ऑफ होने से पहले चैरिटी शील्ड यानी कि कम्युनिटी शील्ड का मैच था प्रीमियर लीग चैंपियन मैनचेस्टर सिटी और एफए कप चैंपियन लिवरपूल के दौरान। तो वेम्बली में गोल कर जाते हैं डार्विन न्यूनेज, शर्ट उतार के सेलिब्रेशन करते हैं डार्विन न्यूनेज जैसे कि लिवरपूल भाई साहब चैरिटी शील्ड नहीं मतलब प्रीमियर लीग जीत गया हो, चैंपियन लीग जीत गया हो, कुछ बड़ा उखाड़ लिया हो। और सेम उसी मैच में अर्लिंग हालांड एक ओपन गोल मिस करते हैं और अर्लिंग हालांड के चेहरे पे आयरॉनिकली एक फ्रस्ट्रेशन वाली एक स्माइल होती है। तो इंग्लिश मीडिया एट इट अगेन, उसी मैच से ये कंपैरिजन स्टार्ट हो गया कि भाई कौन साइनिंग बेहतर है, कौन ज्यादा गोल मारेगा, क्या अर्लिंग हालांड कर पाएगा या डार्विन न्यूनेज बिल्कुल कत्ल कर देगा भाई, प्रीमियर लीग डिस्ट्रॉय कर देगा। एक नैरेटिव बनाया गया और इस नैरेटिव की बस में लिवरपूल के फैन ने जल्दी से टिकट लेके चढ़ गए भाई कि अब तो भाई हमने बेस्ट स्ट्राइकर साइन किया है, सिटी ने नहीं किया है। हुआ क्या, 2023-24 पहला सीजन 50+ गोल का सीजन अर्लिंग हालांड के लिए। सिटी के साथ ट्रेबल जीता अर्लिंग हालांड, सिटी के साथ बैक टू बैक लीग जीता अर्लिंग हालांड और 3 साल बाद अर्लिंग हालांड एक प्रीमियर लीग ऑलरेडी एक लेजेंड स्ट्राइकर की कैटेगरी में आ चुका है। वहीं दूसरी ओर डार्विन न्यूनेज भी एक प्रीमियर लीग इस सीजन लिवरपूल के साथ जीत चुका है। लेकिन डार्विन न्यूनेज का क्या कंट्रीब्यूशन था इसमें, डार्विन न्यूनेज कितने गोल स्कोर करता है और कितने गोल मिस करता है, आर्ने स्लॉट को डार्विन न्यूनेज पे कितना ट्रस्ट है, ये तो तुम्हें पता ही है। अब मैं कॉन्टेक्स्ट इसलिए दे रहा हूं कि एक ताजा खबर आई है कि लिवरपूल अलेक्जेंडर इसाक को साइन करना चाहता है। यानी कि डार्विन न्यूनेज का चैप्टर आर्ने स्लॉट और लिवरपूल फाड़ चुका है। तो इसाक का प्राइस का टैग है 120 मिलियन। लिवरपूल टू न्यूकासल यूनाइटेड क्लब्स टू क्लब टॉक हो रही है और आई डोंट थिंक सो न्यूकासल सेल करना चाहेगा टू बी ऑनेस्ट, बट प्रीमियर लीग फाइनेंशियल फेयर प्ले के रूल्स का डंडा न्यूकासल के ऊपर है। तो शायद क्या पता 120 मिलियन के प्राइस टैग को लिवरपूल जो कि लग रहा है पे कर देगा, तो हो सकता है एक डील स्ट्राइक हो जाए। एंड wow man, what a crazy deal that's gonna be for Liverpool. लिवरपूल ने अभी फ्लोरियन विर्ट्ज को साइन किया, एक लिटरली वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल राइट नाउ। और विर्ट्ज क्रिएट करेगा और अलेक्जेंडर इसाक स्कोर करेगा। भाई साहब इट्स ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रीमियर लीग एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, इट्स अ वेरी स्केरी प्रोस्पेक्ट लिवरपूल साइनिंग अलेक्जेंडर इसाक। एक ऐसा स्ट्राइकर जो सिर्फ गोल स्कोरर नहीं है, एक ऐसा स्ट्राइकर जो ड्रॉप डिप करके लिंक अप प्ले भी करता है, जो क्रिएट भी करता है, जिसकी फीट पे एबिलिटी शानदार है। ही इज सो लाइट ऑन हिज फीट, इज सो क्विक ऑन हिज फीट, ही लाइक्स टू ड्रिबल, इज इलेक्ट्रिक, इज अ प्रॉपर गोल स्कोरर, इज गुड थ्रू एयर, इज वेरी सुटेबल फॉर द काउंटर फुटबॉल एज वेल बिकॉज ऑफ द पेस एंड एक्सीलरेशन, ग्रेट अवेयरनेस इन द बॉक्स एज वेल। वाओ मैन, दिस साइनिंग लिटरली फिर ये वो साइनिंग होगी फिर इट्स गोना बी ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रीमियर लीग। इट्स बिग स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट फ्रॉम एफएसजी। अब देखो एफएसजी को ये चीज समझ आ गई है कि भाई 30 साल में लीग जीत के कुछ नहीं होगा, 4-5 साल का गैप डाल के लीग जीत के कुछ नहीं होगा। रिबिल्ड में पैसा उड़ाने से अच्छा है व्हेन यू आर एट द टॉप वहीं पे चीजों को स्ट्रेंथन किया जाए। रूथलेसनेस, अगर तुम चाहते हो कि तुम टॉप पे बने रहो, तुम बैक टू बैक प्रीमियर लीग जीतो, तो तुम्हें सिटी की तरह रूथलेस होना पड़ेगा। अब राइवल तो स्ट्रेंथन कर रहे हैं चीजों को, सिटी भी स्ट्रेंथन हो रही है, आर्सेनल भी भाई जैसा मर्जी है, लेकिन आर्सेनल स्ट्रेंथन हो रहा है यार, चेल्सी बीइंग चेल्सी। तो राइवल्स जब स्ट्रेंथन अप हो रहे हैं तो फिर अगर तुम टॉप पे हो तो फिर तुम्हें नीचे आने का इंतजार नहीं करना है। अलेक्जेंडर इसाक को साइन करने के लिए तुम्हें थोड़ा नीचे आने का इंतजार नहीं करना है कि अब मैं कुछ फ्लोरियन विर्ट्ज जैसा कुछ तड़क फड़क साइन करूं फिर से ऊपर जाऊं। नहीं, जब तुम ऊपर पे हो, टॉप पे हो, तभी तुम्हें चीजों को स्ट्रेंथन करना है। इट्स अ बिग स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट फ्रॉम लिवरपूल फुटबॉल क्लब।
And it's looking very, very scary for the rest of the rivals. I'm praying कि ये डील ना हो. Being a City fan, I'm literally praying कि भाई इसाक को ये टेम्पटेशन ना हो कि मुझे लिवरपूल जाना है एंड ऑल, बिकॉज वो चला गया ना. तो लिवरपूल का डिफेंस पहले से सॉर्टेड है. लिवरपूल के पास वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर इन एलिसन है. फ्लोरियन विर्ट्ज जैसा प्लेयर मिडफील्ड में ऐड हो चुका है. सलाह और लुइस डियास जैसे विंगर के साथ अब एक कतल स्ट्राइकर आ जाएगा. तो फिर तुम इस लिवरपूल की टीम में कमियां ढूंढते जाओगे, लेकिन तुम्हें कमियां मिलेंगी नहीं, बिकॉज ये टीम एक ऐसी टीम बन जाएगी ना जो लिटरली बैक टू बैक प्रीमियर लीग टाइटल जीत सकती है. इट्स गोना बी ह्यूज इफ द साइन इसाक. एंड लिवरपूल आर वेरी कंफर्टेबल पेइंग 120 मिलियन प्राइस टैग फॉर इसाक. अब सिर्फ बात इतनी है कि क्या इसाक को वो टेम्पटेशन होगी, क्या इसाक न्यूकासल छोड़ के जाना चाहेगा, बिकॉज न्यूकासल में वो शानदार कर रहा है. और ऐसी बात नहीं है, न्यूकासल का प्रोजेक्ट ऑलरेडी चैंपियन लीग फुटबॉल तक पहुंच चुका है. और ये सबको पता है कि न्यूकासल का प्रोजेक्ट यहां रुकने वाला नहीं है. वो मैनचेस्टर सिटी के उस रोड मैप पे रास्ते पे चल चुके हैं कि 2-3 साल में अब लीग के लिए कंपीट करना है. लीग जीतनी है, चैंपियन लीग जीतनी है, एक कंटेंडर बनना है लीग के लिए. तो अगर मैं न्यूकासल के प्रोजेक्ट की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि लिवरपूल इसाक के लिए जा रहा है और इसाक कुछ ऐसे क्लब के लिए खेल रहा है कि नहीं भाई टाइटल से कोई लेना देना नहीं है, चैंपियन लीग फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है. नहीं, न्यूकासल इज राइट अप देयर. और न्यूकासल के लिए खेलना भी एक तरीके से एक टेम्पटेशन वाला काम है इस टाइम, बिकॉज दे आर ऑन द राइज, बिकॉज दे हैव द राइट प्रोजेक्ट इज ऑल दैट मैटर्स टू द प्लेयर. बट स्टिल एक लिवरपूल जैसे क्लब के लिए खेलना, एक हिस्टोरिकल क्लब के लिए खेलना, एक वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड के लिए खेलना, वो टेम्पटेशन न्यूकासल से ऊपर ही रहेगी. तो फिर सवाल आ जाता है कि इसाक के मन में क्या चल रहा है. क्या इसाक लिवरपूल एनफील्ड के एटमॉस्फेयर से टेम्प्ट हो रहा है? क्या इसाक फ्लोरियन विर्ट्ज की राह पे जाएगा? और जाएगा तो प्रीमियर लीग का कत्ल हो जाएगा भाई, ब्लड बात हो जाएगा. राइवल के लिए लिवरपूल को हरा पाना, लिवरपूल को टाइटल रेस में रोक पाना लिटरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है. अब तुम लोगों को लग रहा होगा ना कि भाई इसाक ये करता है वो करता है, भाई क्या स्ट्राइकर है भाई, कंप्लीट पैकेज है भाई. लेकिन अब भी तो इसाक 25 का है. What does this mean? कि अलेक्जेंडर इसाक का पीक ईयर्स आर अहेड ऑफ हिम. अब जो 25 के बाद जो एज का ब्रैकेट हिट होगा ना, वो इसाक का पीक होगा. इट्स लाइक अभी इसाक की सीलिंग और ऊपर है, जो तुम देख रहे हो उससे ऊपर है. तो वो पीक ईयर्स इसाक अगर लिवरपूल में स्पेंड करता है ना भाई, तो तुम समझ जाओ 25-30 गोल तो हलवा है इस बंदे के लिए. He's gonna create a lot of goals as well, gonna score lot of them. He's a proper player for possession-based game of Arne Slot, intensity-based football of Arne Slot, press-based football of Arne Slot, work rate-based football, tenacity-based football of Arne Slot. He's gonna be absolutely perfect fit, man. And that's why it's gonna be scary. And for Liverpool, wow, man, what a time to be a Liverpool fan. भाई तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है. वियर्ट्ज इसाक ये कॉम्बो, डी ब्रुयना, हालांड, एग्वेरो, ये कॉम्बो के तो मिसालें दी जाती हैं, लेकिन ये जो कॉम्बो लिवरपूल बनाना चाह रहा है ना भाई, वियर्ट्ज इसाक का, भाई आगे काम पर, ये मैं तो बता रहा हूं एज अ राइवल आई एम नॉट रेडी फॉर दिस मैन. दिस इज गोना बी एब्सोल्युटली स्केरी इफ इट हैपेंस, एंड आई प्रे इट डोंट हैपन मैन. सीरियसली प्रीमियर लीग खत्म हो जाएगी इससे.